बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। बांग्लादेश के लोग अपने शहरों के अंदर मौजूद KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बाटा के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं। खाने पीने के जो आउटलेट हैं उन पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ वहाँ पे की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें बाटा की, पुमा की, वहाँ से सामान चुरा चुरा कर बांग्लादेश के लोग फरार हो रहे हैं और इनकी वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा कर रख दी है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इन हादसात को, इन वाक़यात को कवर कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। ये वीडियो दिखाएंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर तनवीर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर, बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जिस तरह KFC को टारगेट किया जा रहा है, बाटा को लूटा जा रहा है, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट के जो हालात हैं, जिस तरह से बांग्लादेश के अवाम अपने शहरों के अंदर मौजूद जो है इन आउटलेट को लूट मार कर रही है, वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, वो वाला हाल है। क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त जंगल में आग की तरह फैली और इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों को हद से ज़्यादा कवर कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। देखिए, KFC, मैकडॉनल्ड, अब मैं यहाँ पर चीज़ें गिनवाने में आ जाऊँ तो आपका प्रोग्राम उसी पे ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार हर चीज़ तो इजराइल से आ रही है। सबसे पहले अगर हमने बॉयकॉट करना है तो जिन मोबाइलों से हम बनाकर वो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अब हमें KFC की वीडियो मिली हमें देखने को, और जिसने बनाई वो भी तो इजराइल की चीज़ है ना। यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं इजराइल का, या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं इजराइल का, आईफोन इजराइल का, हर चीज़ वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर उनके पास बन रहे हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में भी आप बांग्लादेश की बात करें, कराची में भी ये हादसा हुए थे KFC के, KPK में भी हुआ था ये कि KFC को बंद किया जाए, मैकडॉनल्ड को। देखिए, इस तरह नहीं होगा। तिजारत आप कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ें इस तरह की बना दी। मुझे अफसोस है कि हमारी आवाम जो है, चाहे वो बांग्लादेश की है चाहे वो पाकिस्तान की, जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो ये समझ रही है कि हम इन चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे, अगर इनको हम ख़त्म कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो भाई इन आवाम को ये शऊर दो कि है क्या। सनसिल्क शैम्पू उनका, मैक्स साबुन बर्तन धोने वाला उनका, लक्स साबुन नहाने वाला उनका, कोक उनकी, पेप्सी उनकी, KFC, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, यानी कि बेशुमार चीज़ें उन्हीं की हैं। आखिर हमने बनाया क्या है आखिर के जिसकी वजह से हम ये सोचे कि हम उनका बॉयकॉट करेंगे, हमारे पास दूसरी ऑप्शन मौजूद है। हर चीज़ तो हमने इजराइल से ऑलरेडी ली हुई है। देखिए, इस तरह मसले का हल नहीं होना। आप उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, उधर चीज़ें जो तोड़ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, KFC का जो CEO है वो पाकिस्तानी है। KFC का जो पूरी वर्ल्ड का जो CEO है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अगर आप ये सोचेंगे KFC को बंद कर दें, मैकडॉनल्ड हमारे सामने KFC खचाखच भरी पड़ी है, वहाँ पर मौलवी हजरात भी जा रहे हैं, आम पब्लिक भी जा रही है। इस तरह नहीं आप ये काम करेंगे, आप अपने मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आखिर KFC, अगर मैं मतलब यहाँ पे बात करूँ, अगर मैंने KFC का अगर मैंने बनानी है यहाँ पर, तो मैंने तो KFC का नाम यूज़ करना, मैंने पैसे देके, पैसा तो मेरा अपना लगना है। तो मैं एज ए पाकिस्तानी अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ। KFC को भी पैसे चले गए मेरी तरफ से, मैंने जो उनसे मोनो लिया, और एंड में मेरा मुल्क ही मेरा नुकसान कर रहा है। तो बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गलतियाँ कर चुका है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बॉयकॉट से कोई फ़ायदा होगा या कोई इस तरह के मामला। हाँ, आप गोल में इसके ऊपर बैठें, कोई बात करें। आखिरकार ये जो जितना कुछ आप कर रहे हैं, एंड पे आपको भाई सुलह करनी पड़ेगी। KFC इस वक्त पूरी दुनिया में फैली पड़ी, मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में है, कोक पूरी दुनिया में, नेक्स्ट मतलब वॉल्स जो आइसक्रीम्स हैं वो है, लेज है, कर्लीज है, एवरीथिंग, सब कुछ तो भाई उन्होंने बना के दे दिया है। अगर वो खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, बट उनका मोनो तो उन्हीं का है ना। हम देखिए, पाकिस्तान में इस तरह का कोई हादसा होता है, कोई हैपनिंग्स होती है, तो क्या एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, हर चीज़ के दो रुख होते हैं। एज ए मुस्लिम अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये सोचें कि बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारे साथ हम इस प्रोटेस्ट करके अगर हम एहतजाज करें उसका कोई फ़ायदा, वो नहीं होगा हमें फ़ायदा। कैसे नहीं फ़ायदा होगा? अगर ये KFC बंद होगी, उसने तो जो KFC ने उस बंदे से लेना था, पाकिस्तानी बंदे से, वो तो ले चुकी है। बांग्लादेश का अगर किसी बंदे ने पैसे भरे, वो तो KFC ले चुकी है, यानी नुकसान हमने अपने बंदों का करना है। जाहिर बात है, उस KFC के अंदर जब कराची में हादसा हुआ था तो मैंने एक चैनल के ऊपर बात की थी। मैंने कहा उधर तकरीबन मेरे पास एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार हम ना 65 लड़के हैं जो KFC में काम कर रहे हैं, यानी कि 65 ख़ानदान तबाह हो गए एक KFC बंद होने से। इस तरह के आप सोचें कि हम KFC को बंद करेंगे तो हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे, भाई मज़ीद ख़राब होंगे। ऐसा कुछ नहीं बांग्लादेश को करना चाहिए, ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है। अब हम पाकिस्तान में करने वाली थी कि बांग्लादेश गलतियों पे गलतियां कर रहा है। आप देखें कि जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहाँ से गई, आप बांग्लादेश के हालात देख लें। बांग्लादेश ना तो सियासी लिहाज से संभल पा रहा है, ना ही मौशी लिहाज से समझ पा रहा है, ऊपर से सोने पे सुहागा अपना ही नुकसान कर। आप देखें कि जिस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, बाटा के अंदर से वो शूज़ बॉक्स, जूतों के डब्बे जो है वो उठा उठा के ले
लेकर जा रहे हैं। आप पुमा को देखें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को जो है कितनी खूबसूरती के साथ, कितने धड़ल्ले के साथ हाईलाइट कर रहा है, कवर कर रहा है कि ये देखें ये एक इस्लामिक कंट्री और ये क्या करे, खुद जो है अपनी तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ कल 2 दिन पहले एक बांग्लादेश का बहुत जर्नलिस्ट है, वो मेरे साथ बैठा था, हैदर खान उसका नाम है। वो मुझे यही कह रहा था कि भाई हम लोग इधर कुछ भी इस तरह का नहीं कर रहे, कुछ तीसरी ताकत है जो हमारे साथ इस तरह कर रही। ऑन एयर मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, वो पड़ा है। वो मुझे ये कह रहा था कि भाई हमारा मुल्क अब बहुत बेहतर हो चुका है। मैंने उसको कहा हैदर यार आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप पाकिस्तान के साथ टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आप तिजारत की सोच रहे हैं। आया कि हमारे तो इंडिया से ऑलरेडी पहले ताल्लुकात ख़राब, अगर आप मैचअप कर रहे हैं हमारे साथ तो आपको इंडिया से भी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो बट वहाँ पर एक साथ में इंडियन जर्नलिस्ट था मेरे साथ, तो वो ये कह रहा था भाई हमने इनको जूती दिखा दी। तो कहने का ये मतलब है कि हालात आप पड़ोसियों से भी ख़राब और अब आप मुल्क के अंदर। अब देखिए हमारे सामने KFC है, यहाँ से 50 लोग पकड़ते हैं, उसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्या KFC को नुकसान हुआ? नहीं, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। जहाँ जहाँ KFC बनी बैठी, ब्रांड उन्हीं का है, बट खरीद लिया ब्रांड। हमने नाम, जैसे कि हम कुछ चीज़ें होती हैं, हम बाटा जिस तरह है, तो ये बाटा का मालिक हर जगह तो नहीं ना बैठा हुआ, उसने तो नाम बेचना है अपना, उसने बेच देना है, कंपनीज है, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। डॉक्टर यूनुस को सोचना चाहिए और इस चीज़ पे अभी हमें भी गौर करना चाहिए। हाँ, अगर हम KFC बंद करें, इसके मुतबादिल हम क्या दे रहे हैं? KFC का आप हटा दें। अगर आप चाहते हैं कि KFC को नहीं हमने चलने देना, हमारी अगर रियासत ये पॉलिसी बनाती है, हम पाकिस्तान की हो चाहे वो बांग्लादेश की रियासत हो, तो हटाएं इसको। लेकिन ये तो बताएं कि KFC की जगह आप दे क्या रहे हैं। बात कहने लगी थी कि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी आप देखें कि उनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, जो फैक्ट्रियां थी, वो तो बंद हो गई हैं। जब से आप देखें कि वहाँ पे सियासी बहरान आया है, आप देखें कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आधी से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है वो तो इंडिया शिफ्ट हो गई है। तो ये अपने मुल्क को दे क्या रहे हैं बदले में? देखिए यही बात आ जाती, लेकिन बांग्लादेशी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है कि उनका मुल्क तबाह हो रहा है। वो इस वक्त बिल्कुल माने, वो चाह रहे हैं कि हमने एक हकीकी आज़ादी ली है, जो एक हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक तहरीक चल रही है ना। 9 मई का वाक़या किसी को नहीं भूला, अभी तक हमें याद है। देखिए नो डाउट उसके अंदर वो पॉलिटिक्स जो जमात है, वो सियासी जमात, वो इंटरफेयर उसका था या नहीं था, वो सियासी बंदे थे, नहीं हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। कुछ भी हुआ है, लेकिन उस वक्त मुल्क का नुकसान हुआ है। उस वक्त कई जाने गई, उसके अंदर कई हमारे इंटरनेशनल जो इमेज था वो हमारा ख़राब हुआ। हमारा पाकिस्तान 2 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका। यही सेम अब बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है। आपको याद होगा हमने जब अक्टूबर में एक प्रोग्राम किया था, जब 5 अगस्त के बाद हमने एक प्रोग्राम किया था, म्यांमार के आरकान फौजी बांग्लादेश के अंदर आ घुसे थे और उनके रखाइन एक जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर कब्जा कर लिया गया था। अगर आपके इस तरह के फैसले होंगे, आपकी इकॉनमी नहीं होगी, आपके पास जब बॉर्डर सेव करने के पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्राइसिस में घेरे जाएंगे। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको वो इमेज नहीं है। कहीं ना कहीं अब इंडिया को, अब शेख हसीना को ये कहें कि वो इंडिया की कठपुतली है, जो भी है, लेकिन भाई उसने स्टेबल किया हुआ था। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क अब स्टेबल हो, बेहतर हो, तो आप करें। अगर देखिए अफगानिस्तान ने इस्लाम के नाम में ऊपर कितनी जंग लड़ी, तो KFC उधर नहीं बनने जा रही। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ नए मुआहदे KFC के हो रहे, मैकडॉनल्ड के हो रहे। अगर अफगानी जिन्होंने 50 साल जंग लड़ के कुफर से वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने इस्लामी निज़ाम लेके आना है, हमने इस्लामी रियासत बनानी, तो अफगानिस्तान के अंदर भी KFC और मैकडॉनल्ड सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ पर भी बनने जा रहे हैं। 172 फैक्ट्रियां बांग्लादेश के अंदर जो है बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक शहर के अंदर 50 के करीब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग जो हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हैं। लोगों को 6-6 महीनों से 7-7 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। मजदूर तबका रुल गया है, पिस गया है, सड़कों पे आ गया है। और जिस तरह ये KFC, मैं हमायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे लोगों के रोजगार के मौके उनसे छिन रहे हैं। अब देखिए अगर जिस तरह KFC के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, वहाँ से सामान जो है वो छीना छपटी करके लेकर जा रहे हैं, बाटा के आउटलेट को लूट रहे हैं, तो इससे नुकसान किससे हो रहा है? देखिए जिस मुल्क के में अंदर ये सारा कुछ हो रहा है ना, नुकसान उसी का है। उसी का ही है। चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, जिस मुल्क के अंदर तोड़फोड़ होती है उसी का होता है। समझने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि भाई इस तरह आप उनकी मदद नहीं कर रहे। आप फ़लस्तीनियों की मदद करनी है तो निकलो जहाद के लिए, मदद करनी है तो भेजो फ़लस्तीन को पैसा, मदद करनी है तो जाओ UN में आवाज़ उठाओ। अपने मुल्क की चीज़ें तोड़ के क्या होगा इधर फ़ायदा? यहाँ पर हमारे भी एहतजाज कल होना है इधर, उस एहतजाज का हल क्या होगा? उस एहतजाज का रिजल्ट क्या मिलेगा? आया कि KFC वालों को उसका नुकसान हो जाएगा, कोक को उसका नुकसान हो जाएगा। अच्छा मज़े की बात सुने, जहाँ भी ये एहतजाज होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी मुसलमान कंट्री में, और जहाँ पर पानी की बोतलें पिलाई जाती है, आखिर यार खुदारा वो पानी की बोतलें कौन सी ये तो बता दो। वही नेस्ले का ब्रांड, वही एक्वागार्ड का ब्रांड, यानी कि वो भी किसका है? वो भी इजराइल का है। यानी कि आप इजराइल के खिलाफ जंग कर रहे हैं और इजराइल के कैमरों से रिकॉर्डिंग करके, इजराइल के ही व्हाट्सएप से आप वायरल करके, इजराइल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वो वीडियो अपलोड करके, और आप कहें इजराइल के हम खिलाफ हैं। हाँ, हम उनके गलत पॉलिसी के खिलाफ हैं। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, एज ए मुस्लिम मैं फ़लस्तीन के साथ स्टैंड कर रहा हूँ, बट
अगर हम दुनिया को देखें तो डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा ये मामला जो है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तोड़ फोड़ से कोई हल नहीं होना। आप जो मर्जी कर लें, आप तबाह कर दें पूरी केएफसी को, हर चीज़ भाई वो उसमें जो काम कर रहे हैं वो कौन से भाई इजराइल के यहूदी कर रहे हैं आके। मेरे मुल्क की केएफसी क्या यहूदी आके काम कर रहे हैं? मेरे जैसे आप जैसे जो यहाँ पर लोकल पब्लिक रह रही वो जॉब कर रही है। अगर केएफसी को तोड़ दिया जाएगा मैकडॉनल्ड को, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? ऑलरेडी हम क्राइसिस के अंदर घिरे पड़े हैं और बांग्लादेश तो ऑलरेडी हमसे भी बुरा हाल है। हम तो फिर भी खा पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है, उधर तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस, आपको लगता है कि बांग्लादेश को संभालने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि जब से शेख हसीना वाजिद गई है बांग्लादेश के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे? देखिए इसको नाकामी भी नहीं मैं कह सकता। अभी रिसेंट देखें 5 अगस्त के बाद जो कुछ उधर हुआ है अभी तक तो नाकामी है, बट वो उनकी जो पब्लिक है, जो उनकी यूथ है, वो डॉक्टर यूनुस को समझती है कि हमारे मुल्क को ये आगे लीड करेंगे, हमारे मुल्क को जो इनका नज़रिया है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा, बांग्लादेश के अंदर तोड़ फोड़, धंधे फसाद, तबाही उतर चुकी थी, लेकिन वो सारे लोग डॉक्टर यूनुस के नाम पे मुत्तफिक हो गए कि हम ठीक है डॉक्टर यूनुस को लीड कर। लेकिन अब डॉक्टर यूनुस को पब्लिक को समझाना पड़ेगा यार। अगर आपको उन्होंने आगे लेके आ गए, अगर आपके साथ उन्होंने बात की है, अगर आपको उन्होंने अपना निगरान सेटअप दिया है, अब पब्लिक को समझाओ यार ये तोड़ फोड़ ना करो, ये तबाही ना उतारो। अगर आप ये तबाही उतारोगे तो मुल्क का नुकसान है। उधर बंगाली ही काम कर रहे हैं, कौन से यहूदी कर रहे हैं? ये इस तरह कुछ भी नहीं होता नामों से कि आप फलां नाम केएफसी, फलां मैकडॉनल्ड, फलां, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। फ़लस्तीन का अगर मसले को हल चाहते हो तो जो 57 ममालिक हैं जब तक एक पेज के ऊपर ना आएंगे यार, खुदारा फिर वही बात आ जाती है कि मदीना शरीफ के सामने जाएँ आप, क्या बना हुआ है? पूछें जो हाजी जो उम्रा करके आए, केएफसी सामने बनी पड़ी है, मदीना के सामने बनी पड़ी, मक्के के सामने केएफसी बनी पड़ी है, सऊदी अरेबिया के अंदर सब कुछ आप देख रहे हैं केएफसी चल रहा है। तो हम कैसे हम यहाँ पर खड़े होकर ये बात कर सकते हैं? आप देखें इंडिया से भी ज़्यादा पैसा सऊदी अरेबिया के पास है। उनके जो वॉशरूम है वो भी सोने से बने हुए हैं, उनकी गाड़ियों के जो टायर हैं, जो उनके जिसको रिम कहते हैं, वो भी सोने के बने हुए हैं। तो हम इस चीज़ को समझने की बजाय कि जो बड़े मुल्क हैं जैसे कतर है, जद्दा है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, वो इजराइल के साथ कारोबार कर रहा है। और मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही, जो गरीब मुल्क हैं, जो कमज़ोर हैं मुस्लिम ममालिक, वो उसके खिलाफ स्टैंड करें। अब आप यमन की मिसाल ले लें, यमन एक छोटी सी आबादी का मुल्क है, 80 लाख आबादी है, वो जंग के लिए तैयार हो गए। तो आखिर पाकिस्तान के पास देखें कितनी फोर्स है, ईरान के पास जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, अफगानिस्तान जो कहता था कि भाई हम अब दीन इस्लाम को, अब हम उम्मत मुसलमान को लीड करेंगे, वो किधर है? आपने किसी भी अफगानिस्तान का एक भी आपने बयान सुना हो, सऊदी अरेबिया का आपने सुना हो, मजम्मत की हो? कोई सीन नहीं है। ये सब अपने अपने मफादात में पड़े हुए हैं। अब जो है वो जंग ये नहीं रहेगी, अब इकॉनमी की जंग है, अब पैसे की जंग है। अब आप छोड़ दें, कोई नहीं स्टैंड कर रहा। अब यमन स्टैंड कर रहा है ना, अब 80 लाख आबादी का शहर है, वो मुल्क है पूरा 80 लाख आबादी का, वो उन पे अटैक करने जा रहा है। हम इधर 25 करोड़ बैठे हैं, अफगानिस्तान में 25 से 30 करोड़ बैठे हुए हैं, ईरान में तकरीबन 40 करोड़ के लगभग आबादी है उनकी। इसी तरह सऊदी अरेबिया की बात कर लें, क्या सऊदी अरब जिस तरह इंडिया और अमेरिका भर भर के जहाज असले के भेज रहा है, कि किसी इस्लामी मुल्क ने भेजे उनको? नहीं। तो ये हमारे लिए सवालिया निशान नहीं है? हम तो उनके लिए यही नहीं कर सकते? क्या हमने भर भर के उनके लिए इमदाद के भेजे? हमने कतर ने अपना बॉर्डर बंद कर लिया, वैसे कतर का बॉर्डर खुला हुआ था उनके लिए। किया गजा के लिए मुझे ये बताएं, हमने केएफसी जलाने के अलावा, बाटा को लूटने के अलावा हमने क्या किया गजा के लिए? देखिए हम गजा के बारे में बहुत कुछ कर सकते थे। और मैं एक बात बता दूं, मेरे दिल खून के आंसू होता है मेरे, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, घूसबम खड़े हो चुके हैं। ये चीज़ें हमें वहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसको रोकना भी तो है ना किसी ने। किसने रोकना है? 57 ममालिक ने रोकना है ना। देखिए यहूदियों के ऊपर अगर कुछ होता है तो उसी वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी की मैं बात करूँगा, यहूदियों को मैं एक साइड पर कर देता हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आप पाकिस्तान में 1-2 मसले बने, पूरे फ्रांस ने, रशिया ने, अमेरिका ने भाई क्या कुछ नहीं कर दिया। उनकी एक इधर लड़की थी कि क्रिश्चियन उनको यार, जब क्रिश्चियन कम्युनिटी एक दूसरे के साथ स्टैंड करती है, जब यहूदी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ स्टैंड करती है, जब सिख कम्युनिटी है, तो मुसलमान एक दूसरे के साथ स्टैंड नहीं करते। यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। हम बस यही चीज़ें तोड़ फोड़ मरोड़ कर दे रहो, कोई फायदा नहीं। देखिए मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश की इकॉनमी को बचाने के लिए कभी पाकिस्तान के पास आते हैं और कभी जो है वो भाग भाग के चाइना जा रहे हैं, और चाइना जाके वो क्या इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या बढ़ के मारे हैं, वो देख लें कि उसका नतीजा क्या हुआ। इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, उन्होंने कहा लो जी आज जो करना है कर लो। देखिए अब तो इंडिया के, देखें इंडिया इस तरह का रिएक्शन आना था, आपके भी कई बार मैंने शो में कहा था इससे भी बुरा रिएक्शन आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी, ये इस तरह के रिएक्शन आने ही थे इंडिया के। आप देखें जो मुलाकात हुई थी उसमें भी अनकंफर्टेबल थे
बट मुझे बांग्लादेश भाई ये क्या फरमा रहे थे हैदर साहब के, यार नहीं हमारा डॉक्टर न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है, वो घबराने वाला नहीं है। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज से, कहता है अभी हम बताओ, हम 4 लोग बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज किससे? मैंने कहा आपकी अभी भी बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेशी को, मैंने कहा आपकी ठीक नहीं मुझे लग रही, क्योंकि आप देखिए ताकतवर तब होते हैं जब आपके पास कुछ वसाइल हो, जब आपके पास कुछ हो। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो उस पर ताकत क्या दिखाएंगे हम? यहाँ पर मैं यही बात कर रहा हूँ, जब इजराइल, जब अमेरिका उनको इतना कुछ दे सकता है, जब फ्रांस इतना कुछ, देखिए यहाँ पर फ्रांस को क्रेडिट जाता है कि फ्रांसीसी सदर, हालांकि हमारे मुस्लिम मामलात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हिट किया फ्रांस ने, बट फ़लस्तीन के हक में वो निकल के सामने आ गए। तो यहाँ पर हमें भी सोचना चाहिए कि 15-7 ममालिक अगर एक पेज के ऊपर आगे यही कह देना कि हम आ रहे गजा की तरफ, इजराइल बैठ जाएगा चुप करके। फलस्तीनी अभी भी पाकिस्तान को चीखो पुकार कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम, मैं अभी भी बार बार वसूख के साथ कह रहा हूँ, फलस्तीनी बार बार पाकिस्तानियों को याद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके पासपोर्ट के ऊपर हर मुल्क में आप जा सकते हैं सिवाय इजराइल के। पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है हमारे कि आप इजराइल नहीं जा सकते, आप बाकी जहां दिल करता है आप जाए। तो वो हमारी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह का कुछ खास कर नहीं सकते अपने थोड़ से। मैं तो आखिर में यही पैगाम दूंगा कि खुदारा मैकडॉनल्ड, KFC, इन चीज़ों को तोड़ने की बजाय आप गज़ा की हेल्प करें, आप गज़ा की तरफ जाएं। अगर आप समझते हैं कि हम बॉयकॉट करें तो यार तोड़ फोड़ ना करें, कमोबेश उनको आप डेडलाइन दें, यार इस दिन को आप ये चेंज करके KFC की बजाय AFC BFC चेंज कर लें आप नाम, हमें ये कबूल नहीं, आप उनका जो है लोगो वापस करें, न्यू लोगों के साथ आए और काम करें। और दूसरी बात, हर चीज़ भाई सॉफ्टवेयर उठा लें, आईफोन उठा लें, जो कुछ है वो सारे का सारा इजराइल ने बनाया, मुसलमान ममालिक ने बनाया क्या? आखिर हमारे शेख जो है अरब के, उन्होंने अय्याशी के सवा किया क्या है? हम पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं हमने क्या आखिर किया है? हमें अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें हुक्मरान नहीं करने देते। और अरबियों ने तो तेल के कुएं निकाल के अय्याशी की है, उनको क्या पता कि फ़लस्तीन में देखें मस्जिद अक्सा जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी थी, जो हमारे लिए खाना काबा पहला जो हमारा किबला था वो ये था। अब फ़लस्तीनी हर चीज़ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहाँ पर मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के आप जब देखेंगे ना लाशें उठाएंगी तो बड़े से बड़ा भी जो इंसान है ना, पत्थर दिल, वो भी कांप उठेगा। लेकिन हमारे मुसलमान जो है कम्युनिटी के लोग, उन्होंने अब क्या, सऊदी अरेबिया ने कहा कि मक्का मदीना में आप दुआ नहीं कर सकते उनके लिए, ईरान के उनके साथ स्टैंड कर रहा है और यमन। बाकी देखें आप भी मैं भी सब जो मुसलमान है हर कोई गुनहगार होगा गज़ा का, क्योंकि हम गज़ा के लिए इस तरह के दंगे फसाद करके हम आवाज़ें उठा सकते हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि इजराइल उसको बंद कर दे।